तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है CESC। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या बेहतरीन पैटर्न बनाते ये ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आप इसमें देखेंगे लगातार अपनी तेजी के साथ ही इसने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट कर दिया है। और इस ब्रेकआउट के समय इसमें बहुत ही बम्पर वॉल्यूम भी देखा जा रहा है। इसके चार्ट हम जितना पीछे जाते जाएंगे आप देखेंगे ये चार्ट उस कैटेगरी में आता है जो लगातार ऊपर बढ़ता रहता है। बाकी आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों CESC लिमिटेड। 168 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 11% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 22,283 करोड़ का है। स्टॉक P 16 का है, काफी वैल्यूएबल है। ROC 11.2% एंड ROE 12.3% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 70 रुपए इसका लो था एंड 170 इसका हाई है, यानी कि पिछले एक साल में इसने काफी अच्छी रैली दिखाई है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 1978 में इसका गठन हुआ और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है, यानी कि ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे क्या बेहतरीन इसमें तेजी नजर आ रही है पिछले एक सालों में। इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो इस कंपनी का बहुत ही हेल्दी डिविडेंड भी है और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो 22 दिन से घटकर 14 दिन पर आ गया है, जो कि और भी अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी पुअर रहा है पिछले 5 सालों में। इसका टैक्स रेट भी लो है, साथ ही पिछले 3 सालों में इसका जो ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 12.6% की रफ्तार से ही ग्रो किया है, यानी कि कम ही किया है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका NTPC हुआ, पावर ग्रिड कारपोरेशन, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, टाटा पावर, SW एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस एंड CESC इटसेल्फ। तो दोस्तों इसका जो बिजनेस है वो काफी बेहतरीन सेक्टर में है और इसमें से मैंने अभी अडानी पावर, अडानी ग्रीन, JSW एनर्जी एंड टाटा पावर पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। बाकी अगर हम कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 2,890 करोड़ का था, मार्च 2022 में 3,011 करोड़ का, मार्च 2023 में 3,102 करोड़ का और मार्च 2024 में 3,387 करोड़ का रहा। साथ ही अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2021 में 429 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 445 करोड़, मार्च 2023 में 445 करोड़ और मार्च 2024 में 415 करोड़ का शानदार इसमें प्रॉफिट भी रहा। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 7,557 करोड़ का था, मार्च 2017 में 8,363 करोड़, मार्च 2021 में 11,632 करोड़ और मार्च 2024 में 15,293 करोड़ का, यानी कि इसका सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 481 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 810 करोड़, मार्च 2021 में 1,363 करोड़ और मार्च 2024 में 1,447 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है, यानी कि चाहे वो नेट प्रॉफिट हो या फिर आपका सेल्स ग्रोथ हो, दोनों ही लेवल पर कंपनी अच्छा काम कर रही है। इसके स्टॉक की अगर हम CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 13% की रेट से, पिछले 5 सालों में 16% की रेट से, पिछले 3 सालों में 30% की रेट से और पिछले 1 साल में 133% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी कि इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में भी काफी ठीक ठाक प्रदर्शन दिखाया है और इंडेक्स को काफी अच्छे नंबरों से बीट किया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 9,661 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 15,599 करोड़, मार्च 2021 में घटकर 14,277 करोड़ हुआ और मार्च 2024 तक कुल 14,544 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर, जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करते हैं तो मार्च 2013 में जहां 21,290 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 37,470 करोड़, मार्च 2021 में 35,862 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 37,168 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में अगर हम लोन की बात करते हैं तो 14,544 करोड़ का है, यानी कि दोस्तों इसका जो लोन है वो काफी ज्यादा हाईवी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। बाकी अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 49.92% थी, मार्च 2024 में 52.11% है, यानी कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी का ही माल बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्रमोटर्स खुद यहाँ पर बायर्स बन चुके हैं। FIIs की बात करें तो 13.37% से हटकर 12.91
21% हो गए हैं। DIIs की होल्डिंग 23.58% से घटकर 21.12% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 13.12% से 13.83% हो गई है। यानी कि प्रमोटर्स जो बाई कर रहे हैं वो बेचने वाले FIIs एंड DIIs हैं, ना कि पब्लिक। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 7 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी का जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर इनकम भी इनकी काफी अच्छी आ रही है। डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि प्रॉफिट लगातार इनका बढ़ता चला जा रहा है और इससे प्रॉफिट पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वहीं पर इसके प्रमोटर्स की प्लेजिंग की बात करें तो प्रमोटर्स ने कोई भी हिस्सा प्लेज नहीं किया है। रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो अभी ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। रेवेन्यू भी इनका लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है और अच्छी बात है कि प्रमोटर्स पिछले 90 दिनों में अपना पोजीशन घटा नहीं रहे हैं, उल्टा बढ़ा ही रहे हैं। साथ ही अगर हम ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो पिछले 10 सालों में ये बढ़ा है। शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ रहा है और वर्किंग कैपिटल इनका अंडर कंट्रोल है। बात करें वहीं पर सेल्स ग्रोथ की तो उसकी रफ्तार थोड़ी स्लो हुई है। बाकी हाँ, कंपनी का जो डेप्ट है वो काफी ज्यादा हाई है, इस बात पे मैं भी एग्री करता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। कैपेक्स वर्सेस ROC भी इनका आजकल कुछ खास चल नहीं रहा है और इनकी जो मार्जिन है वो हमेशा वोलेटाइल ही रहता है। दोस्तों अगर हम CESC की रेवेन्यू की बात करें तो प्रोडक्ट जो है इनका 100% सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में ही सारा का सारा इनका बिजनेस होता है। बाकी अगर हम इनके सप्लायर्स की बात करें तो जीनस पावर हुआ, पावर मेक प्रोजेक्ट्स एंड इंस्पायरेसिस सॉल्यूशंस। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। हमने पहले ही स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि इसका चार्ट कितना शानदार है। अब इसके टारगेट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये यहाँ से तेजी बनती है, जो सबसे पहला टारगेट है वो 190 का दिख रहा है और यहाँ से भी अगर ये वापस से तेजी बनाता है तो जल्दी इसमें 220 और फिर उसके बाद 250 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।